जय श्री कृष्णा। आइए जानें पीपल के पेड़ को भूतों से जोड़कर क्यों देखा जाता है या फिर रात में पीपल के पेड़ के पास जाने को मना क्यों किया जाता है। अक्सर आपने देखा होगा या फिर सुना भी होगा कि रात में पीपल के पेड़ के पास नहीं जाना चाहिए, अन्यथा भूत जो हैं वो पीछे पड़ जाते हैं। ऐसी बहुत सी बातें सदियों से, पुराने ज़माने से चली आ रही हैं, लेकिन यदि मैं आपको ये कहूँ कि इसमें कुछ भी गलत नहीं है तो आपको कैसा लगेगा। दरअसल पुराने समय में लोगों को जब कुछ गलत करने से रोकना होता था, उनको कहीं जाने से मना करना होता था, वो बात को नहीं मानते थे, तब उसके पीछे ऐसी भ्रांतियां फैला दी जाती थी, जबकि इसके पीछे का जो उद्देश्य होता था वो हमेशा अच्छा ही होता था। होता यह है कि जब भी हिंदू धर्म में किसी व्यक्ति की मृत्यु होती है, तब अंतिम क्रिया में पीपल के पेड़ की ही लकड़ियां मुख्य रूप से प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके साथ ही उस समय पीपल के वृक्ष की ही पूजा करने का विधान है और किसी की भी या किसी भगवान की पूजा नहीं की जाती है। इन सभी परंपराओं के अनुसार पीपल के पेड़ में पितरों का वास भी माना जाता है और उनकी पूजा की जाती है। इसी कारणवश रात में पीपल के पेड़ के पास जाना जो है वो मना किया जाता है। चलिए अब जानते हैं कि पीपल के पेड़ को हमेशा घर में लगाने के लिए मना क्यों किया जाता है। ये क्यों कहा जाता है कि पीपल के पेड़ को आप घर से दूर लगाइए। क्या इसके पीछे भी किसी भूत पिशाच का कारण है? तो चलिए जान लेते हैं कि क्या कारण है, क्या वजह है कि हमेशा पीपल के पेड़ को घर से दूर रखने की ही सलाह दी जाती है। देखिए, ज़्यादातर आपने पीपल का पेड़ जो है वो गांव के बाहर या फिर किसी खाली जगह में लगा हुआ देखा होगा, जैसे कि विशाल कोई उद्यान है, कोई खाली पड़ा कोई स्थान है, इस तरीके की जगहों पर ही पीपल के पेड़ जो हैं वो लगे हुए दिखाई देते हैं। दरअसल पीपल के जो पेड़ की जड़ें हैं वो बहुत ज़्यादा विशाल होती हैं, बहुत ज़्यादा फैलती हैं, जिसके कारण ये जो है वो आसपास के जो भवन हैं, जो घर हैं, उनकी नींव को कमज़ोर कर सकता है। इसके अलावा ये भूमि में सबसे ज़्यादा मात्रा में पानी को सोख लेता है, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा होता है, जड़ें इसकी बहुत गहराई तक जाती हैं, तो वो पानी को जल्दी ही और ज़्यादा सोखता है। इसी कारण पीपल के पेड़ को एक दूर खाली जगह पे लगाया जाता है, ताकि इस तरीके के नुकसान से बचा जा सके। इसके साथ ही पुराने समय में इसे दूर लगाने का एक और महत्व था कि पीपल का जो वृक्ष है वो बहुत बड़ा होता है, जो कि सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है, जिससे आने जाने वालों को धूप से आराम प्रदान करता है। इसीलिए इसे दो गांवों के बीच में या फिर जहां गांव की मंत्रणा होती थी वहां लगाया जाता था। पीपल जो है वो बहुत विशाल पेड़ होता है, उसकी उम्र बहुत ज़्यादा होती है। तो चलिए जानते हैं कि उसकी उम्र कितनी होती है, वो कितने सालों तक जीवित रह सकता है। आपको ये जानकर आश्चर्य होगा, लेकिन पीपल का पेड़ कई सैकड़ों वर्षों तक जीवित रहता है, मानव सभ्यता की सहायता करता है। देखिए, सामान्यतः जो है वो एक पीपल का जो पेड़ है उसकी जो आयु है वो 1000 से लेकर 1500 वर्षों तक होती है। अर्थात जो पीपल का पेड़ आपके पूर्वजों ने लगाया है वो आज तक जिंदा होगा, वो कई हजार वर्षों पहले लगाया होगा, उसको आज भी आप स्पर्श करके आप अपने पूर्वजों की अनुभूति ले सकते हैं। या फिर अगर आज आप एक पीपल का पेड़ लगाएं तो वो आगे की पीढ़ियों के लिए छोड़ सकते हैं। वैसे कई पीपल के वृक्ष अपनी सामान्य आयु से भी ज़्यादा समय तक जीवित रहते हैं, यदि उन्हें ढंग से संभाल कर रखा जाए और वहाँ का पर्यावरण अनुकूल उनके लिए हो। कुछ पीपल के वृक्षों की जो आयु है वो 2500 से लेकर के 3000 वर्ष की भी आंकी गई है। इस पेड़ को औषधीय गुणों की खान भी कहा जाता है, जिसका उपयोग हम कई तरीके की बीमारियों को ठीक करने में करते हैं। तो ये पेड़ कहीं से भी किसी को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। ये पेड़ बस हमारे कई तरीके के हमें फ़ायदा देता है, हमें कई तरीके से फ़ायदा पहुंचाता है। ये जानकारी बस यहीं तक ही। उम्मीद है अब आप भी एक पीपल का पेड़ ज़रूर लगाएंगे, अपनी पीढ़ी के लिए लगाएंगे और इसको आप अपने घर से थोड़ा दूर लगाएंगे। तो चलिए, वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिए, फैमिली फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें, ताकि समय समय पर हमारी नई नई जानकारियाँ आपके पास पहुँचती रहें। तो चलिए मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय श्री कृष्ण।